कर्नाटक के सरगर्म वजीर जमीर अहमद खान ने एक बार फिर दरियादिली का मुजाहिरा किया है। हाल ही में सफर उमरा के दौरान मदीना मुनव्वरा के करीब बस हादसे में इंतकाल कर गए हुबली के मरहूम अब्दुल गनी के अहले खाना से मुलाकात करने, इन्हें पुरसा देने के लिए वजीर जमीर अहमद खान खुद इनके रिहाइशगाह हुबली पहुंचे। जमीर अहमद खान ने अपनी जानिब से इस फैमिली को 10 लाख रुपये और मरहूम के इकलौते फर्जंद को महकमा हाउसिंग में मुलाजिमत का अपॉइंटमेंट लेटर थमाकर सबका दिल जीत लिया। इसके अलावा सरकारी इदारा हज कमेटी ऑफ कर्नाटका की जानिब से 5 लाख रुपये मजीद देने का ऐलान किया है। कर्नाटक के हर दिल अजीज लीडर जमीर अहमद खान जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। एक बार फिर जमीर अहमद खान ने अपने कहे पर कर दिखाया, खरा उतरा और एक बार फिर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, आपने देखा होगा कि किस तरह से हालिया दिनों में मक्का से मदीना जाने वाली एक बस हादसे का शिकार हुई थी उम्रे के सफर में, और मदीने के करीब ये हादसा हुआ था जिसमें तकरीबन 45 लोगों की जान चली गई थी। उसमें से एक शख्स कर्नाटक का हुबली का था जिसका नाम अब्दुल गनी था, जिसकी फैमिली को वहां भेजने और तदफीनी कार्रवाई करने के लिए भी जमीर अहमद खान ने ही हाथ बढ़ाया था, और वहां भेजकर तमाम तदफीनी कार्रवाई करने, जाने आने, रहने खाने पीने का तमाम खर्चा जमीर अहमद खान ने अपने जाती खर्च से उठाया था। उसके बाद उन्होंने उनके फैमिली को कहा था कि मैं हुबली आऊंगा तो जरूर मिलूंगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी अब्दुल गनी की बेटी की शादी के लिए भी रकम देंगे और उनके बेटे के लिए नौकरी भी दिलाएंगे। आखिरकार जमीर अहमद खान यहाँ आए, अचानक उनके घर पहुंचे और उन्हें 10 लाख रुपये नकद चेक के थ्रू अपने अब्दुल गनी साहब के फैमिली को उन्होंने वो चेक दिया, और साथ ही उनके फर्जंद को, अब्दुल गनी के एक वाहिद फर्जंद है जो कि बेरोजगार थे, उन्हें एक मुलाजिमत जिसकी तनख्वाह तकरीबन 40,000 से ज़्यादा तनख्वाह की एक मुलाजिमत भी दिलाई जो कि हैपिटेट सेंटर में, और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया, जिससे उनकी फैमिली जो कि एक सदमे में थी, बहुत ही गमगीन थी कि अब कैसे घर चलेगा, क्या होगा, इसी सोच में थी कि जमीर अहमद खान ने ऐसे फैमिली को बिल्कुल सही वक्त पर यह मदद पहुँचाई, जिससे उनकी फैमिली में अब एक राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा है कि जमीर अहमद खान जैसे लीडर को हर किसी को होना चाहिए, हर जगह पे होना चाहिए। जमीर अहमद खान सिर्फ बेंगलुरु या कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में हर जगह जमीर अहमद खान जैसा लीडर होना चाहिए। आपको बता दें, तेलंगाना में भी जो कि 44 लोगों की जो मौत इंतकाल हुए थे, जिसमें कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते थे आसपास के, उन लोगों को अब तक सरकार ने 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान तो किया है, लेकिन अब तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है। लेकिन कर्नाटक में अब्दुल गनी को जमीर अहमद खान ने तेलंगाना सरकार के ऐलान से बिल्कुल दुगना 10 लाख रुपए अपनी जानिब से दिया, और साथ ही उनके फर्जंद को नौकरी भी दी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मौके पर मदद करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। वादे होते हैं लेकिन वादे वफा बहुत कम होते हैं, लेकिन जमीर अहमद खान जो कहते हैं वो करते हैं। इसी तरह का एक मामला है। हम चाहते हैं कि ये न्यूज़ आप तक पहुँचाएँ ताकि इस तरह के लीडरों की पजीराई हो और इनकी हिम्मत अफजाई हो, ताकि वो और ज़्यादा काम कर सके और मिल्लत की खिदमत कर सके। बताइए, जमीर अहमद खान साहब आज आपके घर आए थे, क्या कहा उन्होंने, क्या बातचीत हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, जमीर अहमद खान साहब जो मिनिस्टर हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 लाख रुपए जो है ये इनके वालिद का जो इंतकाल हुआ था इनके वालिदा के हाथ में दिए हुए हैं, और एक नौकरी का जो वादा किए थे उसके मुताबिक वादा भी पूरा करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे के लिए नौकरी और इनकी बहन की शादी के लिए 10 लाख रुपए दिए हैं। इससे पहले भी जो उन्होंने काम किया था माशाल्लाह बहुत सराहना ही था, जो उम्रा के लिए भी कोशिश करे और मट्टी के लिए भी वहाँ पे जो पहुँचाए थे हमारी मट्टी करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जमीर अहमद खान साहब का। अच्छा, इनकी हालत कैसी है? अब आपकी फैमिली की हालत कैसी है? क्या कमाने वाले, क्या अकेले थे वो? कमाने वाले वो अकेले ही थे। बस ये अभी जैसे इंतकाल होने से 2 महीने पहले ये बच्चा काम पे जा रहा था। तो उस वक्त क्या सैलरी थी इनकी? अब क्या? कोई 10,000 रुपये सैलरी थी। अब जमीर अहमद खान साहब ने कहाँ जॉब लगाया, क्या सैलरी थी? तो हैपेटाइटिक सेंटर करके कुछ बताया, 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। वहाँ पे जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर भी 1 तारीख से ज्वाइन होकर के भी बताया। माशाल्लाह, जो जुबान हमें लास्ट टाइम जो जाके बेंगलोर में मुलाकात की थी कि मैं आऊँगा घर पे आके मुलाकात करूँगा, नौकरी का भी वादा किया था और 10 लाख रुपये बच्ची की शादी के लिए दूंगी करके वो भी वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, वादा पूरा किया है जमीर अहमद खान साहब ने। हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जमीर अहमद साहब ने बोला था घर तक आएंगे, आके ऐसा देंगे, हम लोग नौकरी देंगे, क्या ऐसे मदद करेंगे हमारी, करके बोले थे। घर का माहौल कैसा था? आपके वालिद साहब जाने के बाद में एक मातम सा माहौल था, तो कुछ तो राहत मिली उनके आने से? हाँ, उनके आने से बहुत राहत मिली, पहले बहुत तकलीफ थी। अब जो नौकरी दिए हैं आपको, नौकरी से क्या उम्मीद थी आपको कि नौकरी मिलेगी? उम्मीद तो थी,
बोले थे? वो बोले थे कि नौकरी देंगे करके। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है। एक ऐसा असबाब पैदा किया अल्लाह की, हमने गुमान भी नहीं किया था। सडन मुझे भी थोड़ी देर पहले फोन आई, ज़मीर अहमद साहब आ रहे बोल के। तो जैसा ही आए, एक बोले तो एक सडन आके हमको एक तोहफे की तरह से, जैसा इनको नौकरी भी दी, मेरे छोटे भाई को, और मेरी बहन की शादी के लिए, मेरे मामू की लड़की की बहन की शादी के लिए रकम भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सरियत लोग कह रहे थे कि अरे वो सिर्फ बोल के गए, कुछ नहीं होता, सब लीडर बोलते हैं। ऐसे ही सब लोग टिल टुडे दोपहर तक भी यही था, आते मिलते जाते ले क्या भी नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने जबान दिए थे कि नौकरी दूंगा और तुम्हारी बच्ची के लिए मैं रकम दूंगा शादी के लिए बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी बात पे खड़े उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत जो भी इमदाद थी करके गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या कहेंगे आप उनके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों शुक्र है, और खास करके ज़मीर अहमद साहब जैसे जो रहनुमा है कौम के लिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिए। ऐसे ही सब लोग जो भी हमारे कौम के लीडरान है, उनसे एक इंस्पिरेशन लेके, जैसा उन्होंने एकदम रुके बगैर बिना कुछ सोचे हिचकिचाए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब काम कर दिया। वहाँ पे जाना जो हार्ड टू पॉसिबल ही नहीं था जाना, एक शॉर्ट टाइम में वीज़ा देना वगैरह हर चीज़ का इंतज़ाम उन्होंने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, हमारे आखिरी ज़ियारात भी हुए। हमने जो नज़रुल बकी में हमारे मामू को मदफन भी हमारे हाथों से हमने किया। 30 साल से उधर काम किए, एक बच्ची की शादी की अरमान रखते हुए और एक साल में करके आके, और एक जवाबदारी ख़त्म करता हूँ करके वो इरादे से हो गए थे। अल्लाह की मर्ज़ी क्या है मालूम नहीं, हर एक को उधर मफ़ून होने का किसको मौका नहीं मिलता। यानी वो नेक आदमी है, अल्लाह मियाँ उनको उधर मौका दिया, हर एक आदमी को जाना ही पड़ता। तो वो देखते हुए प्रसाद भाई ने मेरे को उनकी फैमिली के बारे में बताया, ये ऐसा वो तकलीफ़ में है करके बताने की वजह से मेरी तरफ से एक 10 लाख रुपए बच्ची की शादी की जो इनकी अरमान थी, अब्दुल गनी की जो अरमान थी, वो बच्ची की शादी के लिए मेरी तरफ से एक 10 लाख रुपए की मैं चेक दिया हूँ। उसके साथ में हज कमेटी से एक 5 लाख रुपए देने का तय किया। उनका मौला अली करके एक ही बेटा है, घर देखना तो वही एक ही बेटा देखना है। वो मौला अली IIT करके इलेक्ट्रिक किया हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी के अंदर खाली 10,000 के लिए काम कर रहा है। ITI इलेक्ट्रिक के अंदर 10,000 के लिए काम कर रहा है। वो बच्चे के लिए हैबिटेट सेंटर के लिए मैं उसका ऑर्डर कॉपी भी लेके आया। उसको 40,000 दरमे के लिए 1 तारीख से वो जॉइन है कि 40,000 दरमे में काम में जाएगा। सर उनके फैमिली को आपने दीदार के लिए भी आपने भेजा था? नहीं, वो मेरे को जैसा मालूम हुआ प्रसाद अब्बा साहब उनके घर पे थे। जैसा पहला मेरे को फ़ोन आया, इस्माइल टमाटकर साहब ने फ़ोन किए कि ऐसा एक हादसा हो के एक हुबली के अब्दुल गनी करके उनका इंतकाल हो गया करके उन्होंने फ़ोन किया। बाद में इमीडिएट में हुबली का ओल्ड सिटी के अंदर रहने उनका घर रहने की वजह से मैं प्रसाद अब्बा साहब को फ़ोन किया, तो प्रसाद अब्बा ऑलरेडी उनके घर पे थे, उनके घर पे मौजूद थे। बाद में उन्होंने कहा कि उनका लड़का, उनका भाई और एक उनका भांजा, 3 जन ऐसा दीदार के लिए जाना, मफ़ून उधरी करने का तय किए। उन लोग जाने का इंतज़ाम करा के दो करके प्रसाद अब्बा ने गुजारिश करे, इमीडिएट में पासपोर्ट मंगा, रात उनका वीज़ा करा के, उनका पूरा उम्रा करा के, उनका दीदार करा के मफ़ून कराने का पूरा इंतज़ाम मैं नहीं किया, वो सब करने वाला अल्लाह। यानी इमीडिएट पासपोर्ट रात में दिए, सवेरे वीज़ा होता बोले तो वो सब अल्लाह की तरफ से, इतना आसानी से वीज़ा नहीं होता है। यानी अल्लाह जो है ना रास्ते खोलता है, रास्ते बनाता है। अल्लाह मेरे को रास्ता बना के मेरे से ज़रिए कराया वो, अल्लाह के उनको दीदार भी करके मक़बूल में मदीने शरीफ में मक़बूल करके वो लोग उम्रा करके आए। सर